हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस बायबैक के बारे में। टीसीएस बायबैक के बारे में लास्ट 12 फरवरी को एक अपडेट आया था, जिसमें टीसीएस की रिकॉर्ड डेट तय की गई थी, जो 23 फरवरी है। मतलब कि 23 फरवरी को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होने चाहिए। तो एक बार इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे टीसीएस की रिकॉर्ड डेट बायबैक फ्रॉम इक्विटी शेयर, तो ये वाले हम डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड डेट मिल जाएंगी 23 फरवरी। और जो बाईबैक प्राइस है वो 4500 रुपीज़ की प्राइस पे आपके शेयर बाईबैक किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, जो हम आगे जाके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि रिटेल कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, इन अकॉर्डेंस विथ रेगुलेशन 6 ऑफ बायबैक रेगुलेशन 15% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी प्रोसेस बायबैक नंबर इक्विटी शेयर एंड। तो यहाँ पे स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब है कि जिसके पास 2 लाख रुपीज़ से कम के शेयर हो। मतलब कि आपके पास अगर 40 से 42 शेयर के आसपास है, तो आपका जो टोटल शेयर का वैल्यू है वो 2 लाख रुपए से नीचे होगा, तो आप एलिजिबल है स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी में, मतलब कि रिटेल कैटेगरी में। तो एक बार हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे टीसीएस का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। रिटेल का शेयर होल्डिंग यहाँ पे 4.86% है। अब यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में कुछ एचएनआई भी हो गए जिसका शेयर होल्डिंग 2 लाख से ज़्यादा है। तो ऐसे लोग यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में नहीं आए। तो हम मान लेते हैं कि रिटेल जो पब्लिक है उसका शेयर होल्डिंग 3% के आसपास है। ठीक है, तो ये जो नंबर है वो आपको आगे जाके कैलकुलेशन में काम लगेंगे। तो एक बार हम टोटल साइज देख लेते हैं कि कितने साइज का ये टोटल बाईबैक है। तो यहाँ पे ए वाले डॉक्यूमेंट में हम जाते हैं। तो टोटल जो बाईबैक है वो लगभग 1800 करोड़ रुपए का है। और टोटल जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है वो 4 करोड़ है। मतलब 4 करोड़ शेयर 4500 रुपीज़ की प्राइस पे टोटल जो वैल्यूएशन कंपनी का है वो 18,000 करोड़ रुपए लगाएंगी ये बायबैक के लिए। मतलब कंपनी के पास जो कैश एंड रिजर्व पड़ा है 18,000 करोड़ रुपए, वो अपने शेयर होल्डर को दे देंगे और सामने ये जो 4 करोड़ शेयर है वो निकल जाएंगे। मतलब कि कंपनी के पास अभी 370 करोड़ शेयर है, उसमें से ओनली 366 करोड़ शेयर ही बचेंगे। बाकी के सारे शेयर बायबैक हो जाएंगे, मतलब कि वो शेयर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि आपके कितने शेयर बायबैक में जाएंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि रिटेल कैटेगरी के 3% शेयर होल्डिंग है और 3% में से 3% ऑल शेयर होल्डर अप्लाई करते हैं बायबैक के लिए। तो अब यहाँ पे 15% का रिजर्वेशन है। मतलब कि टोटल 4 करोड़ शेयर में से लगभग 60 लाख शेयर रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व किए गए। तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालें कि 4 करोड़ में से कितने परसेंट शेयर रिटेल के लिए रिजर्व रखे, तो वो 15% है। तो 15% में अगर हम कैलकुलेट करें कि हमारे हिस्से में कितने परसेंट आ सकते हैं, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर है उसका ये कितना परसेंटेज है। तो अगर हम 60 लाख मतलब 0.6 करोड़ डिवाइडेड बाय 370 करोड़, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ शेयर है वो 370 करोड़ है। ठीक है, तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो नंबर है वो निकल के आता है 0.16% एक्सेप्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 3% 100% का 3% कितना है, मतलब कि आपको यहाँ पे 33.33 टाइम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 0.16% है उसको 33.33 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर जो निकल के आएगा, तो यहाँ पे टोटल आपके लगभग 5% शेयर श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि एक्सेप्ट होंगे। अब यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो बाकी के 85% है, तो जो 85% है वो FII एंड DII पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि FII एंड DII पार्टिसिपेट नहीं करते और कुछ शेयर होल्डिंग रिटेल के खाते में जाता है, या फिर जो हमने 3% कैलकुलेट किया था उसमें से काफ़ी सारे पैसिव रिटेल कैटेगरी के लोग होंगे कि जो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 1.5% लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ पोर्शन हमें यहाँ से भी मिल जाता है। तो यहाँ से हमें मोटा मोटी 15% से लेकर 20% तक का बाईबैक में ऑफर आने का चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आ गया कि हमें मिनिमम 5% और मैक्सिमम 20% का एक्सेप्टेंस रेशियो मिल सकता है। मतलब कि अगर आपके पास मान लीजिए कि मैं मैक्सिमम शेयर मान लेता हूँ कि 40 शेयर है, तो 20 शेयर अगर इसमें से जाते हैं तो भी यहाँ पे आपके टोटल शेयर जाएंगे 8। और अगर 5% शेयर जाते हैं
तो आपके यहाँ पे शेयर जाएंगे 5 × 4 मतलब 2 शेयर। तो यहाँ से 2 से 8 शेयर आपके जाने की संभावना है। ठीक है, अब यहाँ से मान लेते हैं कि मिनिमम 2 शेयर जाते हैं, तो अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 37,050 चल रहा है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे बाय बैक है 4500 पे। ठीक है, तो आपको कितना फ़ायदा होगा यहाँ पे 750 रुपीज़ पर शेयर में। तो अगर आप 2 शेयर बाय बैक में देते हैं तो आपको 1500 का फ़ायदा होगा। अगर हम मान लेते हैं हायर साइड कि आपके 8 शेयर एक्सेप्ट हो गए, तो आपको जो फ़ायदा होगा वो लगभग 6000 रुपये का फ़ायदा होगा। तो उसके सामने आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 40 × 37,500, मतलब लगभग मैं 2 लाख रुपए मान लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज टर्म में कितना फ़ायदा हुआ, लगभग 3 to 4%। ठीक है, अब 3 to 4% अर्न करने के लिए आपको कितना वेट करना है, तो ये जो 3 to 4% का श्योर शॉर्ट अर्न करने के लिए आपको वेट करना है 2 मंथ, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो रिकॉर्ड डेट है वो 23 फरवरी को है। ठीक है, जैसे ही रिकॉर्ड डेट निकलता है तुरंत ही इसका शेयर प्राइस थोड़ा सा डाउन आ जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने शेयर बायबैक के लिए शेयर लिए होंगे वो ओबियसली 23 रिकॉर्ड डेट के दिन कुछ शेयर्स बेच देंगे, तो इसका शेयर्स थोड़ा सा डाउन आ जाएगा, तो उसके बाद आप शेयर बेच नहीं सकते। अब यहाँ पे शेयर बायबैक में आपको जो मनी मिलेगा उसमें टाइम थोड़ा सा लगता है, वो लगता है लगभग 2 महीने जितना टाइम। तो 2 महीने में आपको 3 to 4% का रिटर्न मिल सकता है, मतलब कि 1 मंथ में आपका 1.5% रिटर्न हो गया। तो ये रिटर्न कोई बुरा नहीं है, लेकिन इसके सामने रिस्क क्या है कि मान लीजिए कि मार्केट की कंडीशन ऐसे ही थोड़ी नेगेटिव रही और ये जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो 3750 से नीचे 3600 पे आ गया, तो आपको ये 150 रुपये का जो बेनिफिट था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ठीक है, तो एक तो ये रिस्क है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये जो शेयर प्राइस है वो 3900 के आसपास ट्रेड करने लगे। ठीक है, अब जब बायबैक हो जाएगा उसके बाद तो ओबियसली ये शेयर प्राइस ऊपर जाने वाला है, क्योंकि कंपनी के थोड़े से शेयर है वो कम हो गए हैं, तो ओबियसली कंपनी का शेयर प्राइस उतना ऊपर जाएगा। अब कितना ऊपर जाएगा, तो कंपनी यहाँ पे ओनली 4 करोड़ शेयर 370 करोड़ शेयर में से बायबैक कर रही है, तो ये जो परसेंटेज है वो लगभग 1.1% के आसपास है। तो कंपनी का शेयर प्राइस भी 1.1% ऊपर जा सकता है, और ये जो 1.1% है वो हम करंट कंडीशन से गिन सकते हैं, क्योंकि शेयर बायबैक जब से अनाउंस हुआ तब से लेके ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1.1% ऊपर जा सकता है। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री में हमने देखा है कि कंपनी जिस प्राइस पे बायबैक लाई है उतनी प्राइस शायद 1 साल के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम अगर देखते हैं तो आपको बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और वो एक हो गया लॉन्ग टर्म व्यू। और लॉन्ग टर्म व्यू में आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेना है तो ये सारा जो कैलकुलेशन है वो आप ध्यान में रख सकते हैं और बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा तो स्ट्रिक्टली मानना है कि अगर आपके पास पहले से शेयर्स पड़े हैं तो फिर आप बायबैक में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए आप शेयर परचेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको एक कैलकुलेशन समझना जरूरी है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया है और एक पूरा कैलकुलेशन भी समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।